के बीच में विवाद का कारण है। एक और खबर आ रही है, नेटफ्लिक्स ने खरीदा वार्नर ब्रोस। दुनिया के लिए क्यों खतरे की खबर है ना। नेट क्या नाम है, नेटफ्लिक्स जानते ही होंगे नेटफ्लिक्स। तो करंट अफेयर्स में लिखे नेटफ्लिक्स चर्चा में, दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अब क्या क्या परोस दिया जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो नेटफ्लिक्स क्या है ना, पिक्चरों का खजाना है क्या नेटफ्लिक्स? क्या है नेटफ्लिक्स, शब्दों में बताइए अभिजीत, क्या है नेटफ्लिक्स? वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ओके, कौन ने खरीद लिया इसको? वार्नर ब्रोस ने। किसने खरीद लिया? नेटफ्लिक्स ने खरीदा वार्नर ब्रोस को। नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया। किसने खरीद लिया? नेटफ्लिक्स को नहीं खरीदा, नेटफ्लिक्स ने खरीदा किसको? वार्नर ब्रोस को। लिख लो यहाँ पर, नेटफ्लिक्स ने खरीदा वार्नर ब्रोस को, है ना। ऐसा बड़ा गोला बना के लिख लो नेटफ्लिक्स, और उसमें छोटा गोला बना के क्या लिख लो आप, इस तरीके से। अगली हेडिंग चालू हो गई अपनी, है ना। वार्नर ब्रोस इसको खरीद लिया। क्या है मामला, थोड़ा समझ लेते हैं। वार्नर ब्रोस की खरीदारी को $72 बिलियन में ये डील हुई है। हॉलीवुड का अभी तक का सबसे बड़ा डील है। $72 बिलियन में ये डील हुई है। 1923 में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो स्टार्ट हुआ था, वार्नर ब्रदर्स को, और 1923 में, आज से करीब 102 साल पहले। और ये वार्नर ब्रदर्स का स्टूडियो को जो है वो नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है। और वीडियो गेम, इंटरटेनमेंट कैटेगरी, बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स हैं। वार्नर ब्रोस के छोटे छोटे बच्चे लोग बहुत सारे सीरियल इस एपिसोड देखता है। तो वार्नर ब्रोस 1923 में स्टार्ट हुआ था। अगर आप देखें तो $72 बिलियन नेटफ्लिक्स ने खरीदा। ये देखिए इस टाइप के कार्टून्स, टॉम एंड जेरी हमारा बच्चा भी देखता है। आप लोग का भी बच्चा जब होगा तो वो ये सीरीज देखेगा। तो वार्नर ब्रोस पिक्चर्स बिगेस्ट हाउस इन वर्ल्ड। हॉलीवुड की सबसे बड़ी डील है नेटफ्लिक्स की। यू अंडरस्टैंड नाउ? आज के समय में नेटफ्लिक्स को कौन नहीं जानता? जो नहीं जानता वो बेवकूफ है। भारत में इंटरनेट डाटा सस्ता हुआ ही नेटफ्लिक्स के कारण है। बहुत सारे एप्स को, नेटफ्लिक्स जैसे बहुत सारे एप्स हैं जिनके सब्सक्रिप्शन के बिना विज्ञापन में फिल्में और वीडियो देखे जाते हैं। और नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वीडियो सर्विसिंग प्रोवाइडेड सेटअप है। भारत में सितंबर 2021 तक करीब 70 भारतीय नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स बनाई गई हैं अभी तक। और नेटफ्लिक्स के द्वारा इतना बड़ा डील मुझे लगता है बड़ी बात है। तो ये नेटफ्लिक्स को इन्होंने खरीद लिया है। नेटफ्लिक्स ने किसको खरीद लिया है? हाँ, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों का फोटो देख लो, ठीक है क्या? बड़ी डील है। जब भी कोई बड़ी डील इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में होती है तो नेटफ्लिक्स ने अपना कंटेंट भी बनाना शुरू कर दिया है आने वाले समय में। अब वैसे नेटफ्लिक्स 1997 में आई थी, कैलिफोर्निया की एक कंपनी है, और ये लगातार इन्वेस्टमेंट खरीद रही है। डीवीडी से बिजनेस चालू किया था, आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर है इनका। और किसी एक आदमी के पास मोनोपोली आएगी तो फिर हाल कैसा होगा आपको पता है, इंडिगो जैसा हाल हो जाएगा, ठीक है क्या? तो आज की डेट में मान के चलो कंपनी ने 29.69 अरब डॉलर रुपया कमा लिया है। कितना? और दुनिया में 65% सब्सक्राइबर इसके अमेरिका से बाहर है। तो आप समझ लो नेटफ्लिक्स का टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है, लगातार इसके बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं, और ये बड़ा ब्रांड है, ठीक है क्या? 6 दिन में कोई ना कोई एक व्यक्ति तो पिक्चर देख ही लेता है नेटफ्लिक्स में। आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो लगभग मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका $424 बिलियन का है। कितने का है? कितने का है? $424 बिलियन। और उसमें $72 बिलियन कौन सी बड़ी बात? तो नेटफ्लिक्स वाले ने किसको खरीद लिया भाई? अभी तो बताया। नेटफ्लिक्स का इंटरनेशनल मार्केट में कितना है? नेटफ्लिक्स ने किसको खरीदा? वार्नर ब्रोस 1923 में एक बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो था, उसको खरीद लिया। और नेटफ्लिक्स का टोटल टर्नओवर देख लो आप, सामने दिख रहा है आपको, 424 बिलियन डॉलर का है। बोले तो 45%, जैसे इंडिगो का टर्नओवर है। और अगर मैं इंडिया के कंटेंट में बात करूं नेटफ्लिक्स की, तो आप देख सकते हैं इंडिया के कंटेंट में, इंडिया में आप देख लो इनकी शेयरिंग देख लो आप देखो हॉटस्टार 25 है, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स 12 है। कितना है? इंडिया के अंदर 12% है। इंडिया के अंदर कितना है? 12% है। तो भैया बड़ी डील किसने हुआ? नेटफ्लिक्स ने क्या खरीद लिया है? किसको खरीद लिया है? हाल ही में कोऑपरेटिव सेक्टर। ये नोट दे देंगे आपको, कोऑपरेटिव सेक्टर की सबसे बड़ी डील है। ओके,
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को $72 बिलियन बोले तो कितना हुआ? लगभग 6.47 लाख करोड़, ज्यादा नहीं, 7 लाख करोड़ में, ठीक है क्या? तो अभी तो और धासु पिक्चरें बनने वाली है ना, बड़े बड़े कंटेंट आएंगे, हवा में उड़ती हुई दिखेंगे, दुनिया किधर जाएगी समझ नहीं पाओगे, मोनोपोली मार्केट हो जाएगा पूरा का पूरा। कोई दिक्कत? चलिए 2025 के कौन कौन से साइक्लोन्स आए थे उनके नाम एक बार देख लो, कौन कौन से साइक्लोन आए थे। क्या है नेटफ्लिक्स वाला पूरा मामला बताओ अभिजीत। सर नेटफ्लिक्स संक्षिप्त में बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ओटीटी वीडियो शेयरिंग मूवीज के लिए प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वो मेरे को पता है, मामला क्या है ये बताओ। सर वार्नर ब्रोस को अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स ने $72 बिलियन की डील करके उसको खरीद लिया है। अब जैसे फॉरेन मार्केट में, जैसे फॉरेन ओटीटी प्लेटफॉर्म वार्नर ब्रोस के साथ नेटफ्लिक्स पर ऑल ओवर वर्ल्ड दिखने के लिए एलिजिबल रहेंगे, और इंडिया में भी वार्नर ब्रोस का ठीक ठाक। ठीक है, कहानी कुछ कुछ समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ जीके को देखते हैं। अभी हाल ही में कांस्टेबल ने पूछा था आदिवत संग्रहालय कहां पर है? खजुराहो में। 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया था। तो ये लिख लीजिए।